वेलकम बैक टू माय चैनल पायल टिप्स एंड टचअप। मैं लक्ष्मी चौहान आज आप सब लोगों को एक बार फिर से बताने वाली हूँ मोटी आईब्रो थ्रेडिंग किस तरीके से करनी है, आपको शेप किस तरीके से देना है और आईब्रो की लेंथ किस तरीके से ऐसा करना है कि कम ना हो। बहुत से लोग क्या है पीछे से बाल हटा देते हैं जिसकी वजह से लेंथ जो है वो कम हो जाती है। आपको आईब्रो को लंबा, मोटा और एकदम आर्च शेप में बनाना है। सो देखिए, पहले आपको पाउडर लगा लेना है और पकड़वाने का तरीका देख लीजिए। धागे में आपको 6 से 7 अंटे लगाने हैं और उसके बाद में आपको टाइटली धागे को अपने हाथों से टाइटली पकड़ना है कि धागा इधर उधर खिसके ना। और जब स्किन पे चला रहे हो ना तो बहुत ही हल्का हाथ रखना है, मतलब धागे को हल्का ही रखना है स्किन के ऊपर, बहुत गड़ा के नहीं रखना है जिस वजह से उनकी स्किन ना आए। बहुत से लोग यहाँ से कट बहुत जल्दी लगते हैं, तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि स्किन पर कट नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। तो उसके लिए आपको बस धागे को स्मूथली चलाना है। और देखिए, मैंने आगे से स्टार्ट किया है, तो आगे से आपको कम से कम बाल लेना है। अगर आप आगे की आईब्रो को, जहाँ से स्टार्ट होती है आईब्रो, वहाँ से अगर आप ज़्यादा बाल ले लोगे तो आईब्रो पहले ही पतली हो जाएगी। और अगर आईब्रो पहले ही पतली हो गई तो फिर वो पीछे भी पतली होती चली जाएगी, क्योंकि आपको उसको पीछे की साइड से जब आप शेप देते जाओगे तो आईब्रो और पतली होती चली जाएगी। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में आपको कम से कम बाल निकालना है, या हो सके जिसका अगर बाल नहीं है तो उसको बिल्कुल ही ना निकालो अब बाल, जिसकी वजह से क्या होगा, आईब्रो पीछे से थोड़ी सी जो है सही शेप में आएगी, मोटी दिखाई देगी। और अगर आपको बाद में जब आईब्रो बन जाए उसके बाद आपको लग रहा हो कुछ ऐसा कि अगर आगे से थोड़ा मोटा लग रहा है, हमें पूरी शेप सही से नहीं दिख रही, तो फिर आप आगे से बालों को निकाल सकते हो। तो पहले ही आपको कोशिश करनी है कि आपको आगे से बाल नहीं निकालने हैं, कम से कम बाल निकालना है आपको आगे से। अब देखिए, अब पीछे की लेंथ देखिए, यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल पीछे की साइड से बाल नहीं निकाले थे, और मैंने जब ऊपर से बनाई है ना तो भी मैं पीछे की साइड से बालों को नहीं निकालूंगी। आप ये सोचते हो कि वो बाल जो है आईब्रो की शेप में नहीं आ रहे हैं, लेकिन असल में वो बाल आईब्रो की शेप में ही आता है। वो बाल आईब्रो को जो है लंबा दिखाता है, पीछे की साइड के बाल जो है लंबा दिखाते हैं आईब्रो को, तो इसीलिए उन बालों को बिल्कुल भी नहीं हटाना है। मैंने बहुत सी लेडीज़ों को जो पार्लर पे आती हैं, जिन्होंने कहीं और थ्रेडिंग करवाई होती है, मैं उनसे नहीं कहना चाहती हूँ इस चीज़ को। बहुत बार वो खुद ही अपने आप कह देती हैं कि पीछे से बाल नहीं हटाना, पहले हमारे बाल हटा दिए थे, पीछे से आईब्रो छोटी हो गई थी, आईब्रो गंदी लग रही थी, आईब्रो का शेप सही नहीं हुआ। तो वो लोग कहते हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ, मैं कभी भी अपनी तरफ से उनसे नहीं कहती हूँ कि आईब्रो सही नहीं बनी है, आईब्रो का शेप सही नहीं है, किसने बनाई, कहाँ से बनाई। उससे क्या होता है ना, उससे ऐसा लगता है कि आप जो है दूसरे पार्लर की बुराई कर रहे हो, या फिर मतलब आप अपना अच्छा बताने के लिए ऐसा बोल रहे हो, तो वो चीज़। उसके बाद में देखिए, आप मिडिल सेक्शन से क्लीन कर लेंगे अच्छे तरीके से। और बीच में भी मैंने जो है ज़्यादा बाल नहीं हटाए हैं, छोटे छोटे से बालों को मैंने छोड़ दिया है, वो सिर्फ इसीलिए ताकि मैं लेंथ को थोड़ा सा सही डिफाइन कर पाऊँ, सही तरीके से लेंथ को जो है लंबा दिखा पाऊँ, आईब्रो जो है लंबी दिखाई दे। तो उसके बाद में देखिए, मैंने इस तरीके से देखिए पकड़वाया। देखिए कहाँ से पकड़वाया, ऊपर की साइड ना आपको यहाँ पकड़वाना है, बिल्कुल इस जगह पर, और नीचे खींच के। अब देखिए, आपको शेप बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि आईब्रो कितने सही शेप में है, और बस आपको इसी शेप में, इसी डायरेक्शन में आपको धागे को चलाते जाना है। जहाँ से आईब्रो ऊपर की तरफ उठती जा रही है वहां तक आपको ऊपर की तरफ उठाना है, जहाँ से आईब्रो नीचे की तरफ डाउन जा रही है वहां से आपको नीचे की तरफ डाउन करना है। बहुत से लोगों को आईब्रो पकड़वाना नहीं आता और इसीलिए उनकी आईब्रो की शेप जो है खराब हो जाती है। बहुत से लोग आगे ही आईब्रो को पकड़वा लेते हैं, तो जब वो आईब्रो बनाते हैं तो आगे की तरफ ही एकदम से गोल सी हो जाती है आईब्रो, एकदम सही आर्ट शेप में नहीं जाती है, ऊपर ही पहले ही गोल गोल टाइप की दिखाई देने लगती है, जैसे कि आपने कोई सर्कल बनाने की कोशिश की है। इस तरीके की आईब्रो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, बहुत ही भद्दी सी लगती है। तो इसीलिए कोशिश करें आप कि सही तरीके से पकड़वाना। अगर आप आ गया तो आप सही तरीके से आईब्रो भी बना लोगे। तो देखिए, यहाँ पर शेप एकदम क्लीन हो गया, आपको दिख रहा होगा। अब हम ऊपर से बनाएंगे, तो ऊपर से भी बहुत ज़्यादा बालों को नहीं लेंगे। जब आप एक आईब्रो बना लेते हो और आपको दूसरी आईब्रो में समझ में नहीं आया आपको कितने बाल लेने हैं, तो आप कम से कम बाल लेके चलिए, क्योंकि जब आप कम से कम बाल लोगे ना तो बाद में जब आप दोनों आईब्रो को चेक करोगे बनने के बाद में, इक्वलिटी देखोगे कि दोनों ही आईब्रो में कहाँ ऊपर नीचे हो रहा है, कौन सी आईब्रो मोटी पतली है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि कौन से बाल आपको दूसरी आईब्रो में से भी अभी और निकालने हैं, और आप फिर इजीली दोनों आईब्रो को एक जैसा बना पाओगे। सो नोज के नीचे के जो बाल होते हैं, नोज के पास जो गड्ढा होता है उस जगह पे जो बाल होते हैं, लोग नहीं निकाल पाते बहुत बार, तो वो लोग इस तरीके से अपने कस्टमर के बालों को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा खिंचवा के पकड़ लीजिए और बालों को आराम से हटा लीजिए।
उसके बाद में देखिए मैंने जो थोड़े बहुत बाल थे वो मैं एक बार और कट कर लूँगी फिनिशिंग देने के लिए। तो देखिए मैं बिल्कुल आराम से कर रही हूँ, एक ही बार में कट नहीं किया है, मैंने आराम-आराम से करा है। जो बाल कट करना है बस मैंने वही कट किया है, जहाँ छोड़ देना होता है वहाँ छोड़ भी देते हैं। तो बस आईब्रो बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत और बहुत पेशेंस रखना होता है। आईब्रो ऐसा काम होता है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है सीखने में। बनाने में आपको बहुत टाइम नहीं लगता। बनाने में जब आप बनाने लग जाते हो, जब आपका हाथ सेट हो जाता है, आप सही स्पीड से काम करने लगते हो, तो एक आईब्रो बनाने में आपको हद करके 5 से 6 मिनट लगते हैं विद फोरहेड। चाहे वो आईब्रो कितनी भी मोटी क्यों ना हो, अगर सही तरीके से कोई पकड़े है, कस्टमर सही तरीके का है, तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगता, ज़्यादा इजीली बना लेते हो। बहुत से कस्टमर क्या है ना, बार बार छोड़ देते हैं आईब्रो, बार बार सही से नहीं पकड़ते। जैसे आपने धागा चलाया, उन्होंने छोड़ दिया, फिर धागा चलाया, फिर छोड़ दिया, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप बार बार उनको सही तरीके से पकड़वाते हो, फिर से आप धागे में अंटे लगाते हो, फिर से चालू करते हो, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। मैं देखिए यहाँ पर फिर से एक बार चेक कर रही हूँ अच्छे तरीके से, कहाँ पर कहीं पे थोड़ा बहुत कम तो नहीं है। उनको मैंने बोल दिया आप चेक कर लीजिए, उन्होंने चेक कर लिया, उन्होंने बोला ठीक है डन। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके से मॉइस्चराइजर लगा के हल्की सी इनको मसाज दी। इससे थोड़ा सा इनको जो है शांति मिलेगी, थोड़ा सा आराम मिलेगा, अच्छा फील होगा। और देखिए ये आईब्रो की लेंथ है पीछे तक बिल्कुल कितने अच्छे तरीके से बनी है, सही मोटी पतली बिल्कुल भी नहीं है, दोनों इक्वल हैं। देखिए तो इस तरीके से ही आपको आईब्रो को रेडी करना है। सो वेल। तो जो भी मेरे अभी वीडियो में नए हैं वो वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।